राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही हंगामे के चलते रद्द कर दी गई, जिसके बाद विधानसभा के बाहर भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद डामोर ने राजस्थान एसआई भर्ती रद्द को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। मैं एसआई भर्ती के अंदर माननीय हाईकोर्ट के फैसले पर मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा। मेरे इलाके के अंदर जो नौजवान पढ़ते हैं, वो नौजवान आज खेत गिरवे रखेगा या फिर माँ के गहने गिरवे रखेगा या फिर वो बड़ी मुश्किल से पैसा जुटाएगा मजदूरी करके, और जयपुर जैसे जोधपुर जैसे महंगे शहरों में आकर फीस इकट्ठी करके नौकरी लगता है। और मेरे यहाँ पर ऐसे 3-4 नौजवान हैं जो दूसरी नौकरी छोड़ के 4 साल तक एसआई भर्ती के अंदर रहे, बड़े सपने सजाए, और इस सपनों के साथ में जैसे एसआई भर्ती रद्द की बात हुई, आप चोरों को पकड़ो, बेईमानों की फौज में ईमानदार मारा जा रहा है, और बेईमानों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? आप बयान देते हो, उलझुल बयान होते रहते हैं, लेकिन आखिर बड़े बड़े डाकू को पकड़ेंगे, मगर मच्छों को पकड़ेंगे, उसका असर जिसने मेहनत की है उसके ऊपर पड़ेगा। लोग कहते हैं कि ये तो फिर से तैयारी कर लेगा, काबिल होगा, लेकिन वो फिर से मजदूरी करेगा, फिर से माँ के गहने बेचेगा, फिर से खेत गिरवे रखेगा, फिर से उसी लाइन में खड़ा रहेगा। आखिर उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जो गलत है उनको सजा मिलनी चाहिए। वहीं थावरचंद ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए बाप पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल का बचाव करते हुए इसे बीजेपी की साजिश करार दे दिया। आज वो जमानत पर बाहर हैं और सरकार और कोर्ट ये मानती है कि न तो उनके पास पैसे बरामद हुए, न ही उनके पास ऐसा कोई ठोस एविडेंस प्राप्त हुआ, न ही सवालों के बारे में मैंने जब विधानसभा के अंदर प्रश्न शाखा में पूछा था तो उन्होंने बताया कि कोई भी सवाल उठाने के लिए कोई पत्र नहीं लिखा गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि जयकृष्ण पटेल को 2.5 करोड़ रुपए देने वाला क्यों तैयार हुआ? क्या वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था? सुना है वो भाजपा का प्रत्याशी था, और ये भी सुना है कि पहले अखबारों में भी बहुत बार आया कि वो करोड़ों पैसा उसके पास बड़ी बड़ी अलीगल माइनिंग है। तो सरकार ऐसे लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहती? या तो सरकार की मिली भगत से ऐसे लोग पनपते हैं जो ईमानदार लोगों को आज जेलों के अंदर डालते हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि राजस्थान के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, और बीजेपी का आज जो कद बढ़ रहा है और उसका वर्चस्व दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो कैसे उनको कुचला जाए, कैसे उनको दबाया जाए, तो सरकार अपने तरीके के हथकंडे अपना रही है। इतना ही नहीं, थावरचंद ने बेबाक अंदाज में वोट चोरी के मामले पर सलूम्बर विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। आज राजतंत्र को खत्म करने के बाद में लोकतंत्र स्थापित हुआ। इस लोकतंत्र के अंदर वोट का अधिकार मिला, और वोट अगर चोरी होगा तो आखिर लोकतंत्र कैसे स्थापित हो पाएगा? हमारे इलाके के अंदर सलूम्बर विधानसभा सीट के अंदर उपचुनाव हुआ था। आखिरी 2 राउंड पूरी गिनती नहीं, उससे पहले माला पहनाकर प्रत्याशी निकाला गया बीजेपी का, और आज हाईकोर्ट ने फिर से उनके जो मशीनें थी वो रिकाउंटिंग के लिए दोबारा सुरक्षित रखी गई है। आने वाले समय में वो गिनी जाएगी। यदि वो व्यक्ति जीत जाएगा